नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 1 to 1 के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। कोविड महामारी 2019 में चीन में आई और फिर उसके बाद 2020 में दस्तक दी इसने भारत में, और ऐसे में इस महामारी से बचने के लिए हाहाकार पूरे देश भर में मच गई। बहुत सारे लोग इस महामारी में लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, और अगर बात की जाए जम्मू की तो जम्मू में भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार के साथ साथ लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच हेल्पिंग हैंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जन्म लिया, और उस दौरान लोगों की मदद की। लोगों के साथ साथ जो बच्चे हैं, उस टाइम आप सब जानते हैं कि पढ़ाई भी जो है ऑनलाइन हो गई थी, तो ऐसे में हेल्पिंग हैंड्स ने हाथ मिलाया और हाथ जो है इस तरह से आगे बढ़ाए कि अब तक ये हाथ आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं मुलाकात हेल्पिंग हैंड्स के ओनर के साथ, जिनसे बातचीत करते हैं कि कोविड महामारी में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनकर सामने आई और अब तक ये सफर इनका कैसा चल रहा है। सौरभ जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। कोविड महामारी कौन नहीं जानता, हर कोई इससे बखूबी जो है इस महामारी से जूझा है। आपकी शुरुआत तब हुई, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत तब हुई, कैसे ये माइंड में आया, क्या था प्लान कि कोविड महामारी में ही आपने जो है लोगों की मदद करनी शुरू की? देखिए, कोविड महामारी में ऐसा था कि उस टाइम पे हालात इतने गंभीर हो गए थे कि लोग बीमार थे, उनके पास हॉस्पिटल जाने तक की वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेडिसिन लाने की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो चीज़ें सब हमने नोट की कि कहाँ कहाँ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जम्मू में, क्योंकि हम एक जम्मू बेस्ड टीम थी सिर्फ, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स 3-4 फ्रेंड्स मिलकर हमने वो बनाई। उसके बाद जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमने वो नोट डाउन की और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। वो 3 दोस्तों को मिलके जब वो टीम आगे बढ़ी तो 3 से 30 हुई, 30 से 300 हुई। तो वो लोग हमारे साथ जुड़ते गए और जितने लोगों के लिए हम फैसिलिटीज़ ला पाए अपनी तरफ से, चाहे वो हॉस्पिटल तक पहुंचाना था, चाहे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाने थे, चाहे वो कंसंट्रेटर्स लाने थे, मेडिसिन थी, तो हम लोगों ने उतना वो सब कर पाए जो लोगों को उस टाइम पे ज़रूरत थी। उसके बाद जो रोड साइड पे लोग होते थे, देखिए कोविड में तो हर कोई अपने अपने घर में आराम से AC लगाकर, क्योंकि उस टाइम पे तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, बट उसके अलावा एक अलग दुनिया थी जो रोड पे लोग थे। तो हम लोगों ने उन तक भी पहुँचे, उनको दिन का 3 टाइम का खाना हम लोग प्रोवाइड करते थे, और सैनिटाइजेशन जो है वो एक बड़े लेवल पे हमारी टीम ने स्टार्ट की। तो उसी तरह से हमने भी गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ मिला के काम किया और उसको ख़त्म करने में अपना एक छोटा सा योगदान हमने भी दिया था। तो जैसे आपने कहा कि कोविड के दौरान जहां महामारी में आपने रोड साइड लोगों को भी बहुत सारी हेल्प दी है, हमने सुना है कि आप सिर्फ उस दौरान ही नहीं, उसके बाद भी जो है आपका ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता चला गया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनके घर वाले इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनकी शादियां कराई, या एजुकेशन के लिए बच्चों को आगे जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बहुत सारी हेल्प जो है आपकी तरफ से हो रही है। कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? जब कोविड ख़त्म होता है तो उसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया कि हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए वो उसी टाइम पीरियड के लिए था कि हम लोगों ने भी अपने काम छोड़े थे और इसमें आए थे, बट लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी हमें लेके वो बढ़ चुकी थी। बहुत लोग हमें अप्रोच कर रहे थे कि उनके बेटों की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, बेटियों की शादी है, तो कहीं ना कहीं हमसे सपोर्ट मांगने की बहुत कोशिश कर रहे थे। फिर हमने एक मीटिंग अपनी फिर से रखी, उसमें डिसाइड किया कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बेटी की शादी जो है वो प्रीतनगर में, सबसे पहले एक शादी जो है वहाँ पे उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। तो वो शादी हमने बहुत अच्छे से जो है मैनेज की, बहुत लोगों का हमें सपोर्ट मिला उसमें, तो उस सपोर्ट के कारण हम वो एक शादी जो है वो पूरी करवा पाए। तो फिर उसके बाद चलते चलते वो सफ़र हमारा एक शादी से अभी तक 37 वेडिंग्स हम लोग करवा बैठे हैं 2 साल में। 37 वेडिंग्स। और उस वेडिंग में क्या रहता है कि जो भी बेटी का बारात का खर्चा जो होता है वो हमारी टीम मैनेज करती है, बट उससे पहले हम वो पूरी वेरिफिकेशन एक अपने लेवल पे करवाते हैं कि क्या एक्चुअल में इनको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, कौन कौन इनके परिवार में कमा रहा है, कौन नहीं है, क्या रीजंस हैं कि। तो ये केसेस आते कैसे हैं आपके पास? लोग अप्रोच करते हैं हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जैसे हेल्पिंग हैंड्स जम्मू के नाम से हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप है, हमारा नंबर ओपन है, तो हमें कॉल्स आते हैं। या नहीं तो ऐसा होता है कि हमारा कोई पेज फॉलो कर रहा होगा तो वो हमें रेफरेंस दे देता है कि इस जगह पे ऐसा एक केस है, तो प्लीज़ सर आप उनसे मिल लीजिए। तो हम उनसे मिलते हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन एक अपने लेवल पे करवाते हैं। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग रहता है तो फिर उनकी वेडिंग का सारा जो बारात का खर्चा है वो हमारी टीम देती है। अब तक आपकी हेल्पिंग हैंड्स टीम में कितने लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं?
देखिए काम ऐसा है कि हमारे पास वॉलंटियरली तो काफ़ी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। जैसे हम बात करें हेल्पिंग हैंड्स जम्मू जो है वो एक जम्मू बेस्ड है, तो हम चाहते थे कि जम्मू का नाम हम साथ लेके चलें। बट उसमें अदर डिस्ट्रिक्ट से बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से अलग लोग हैं, सांबा से अलग हैं, विजयपुर से अलग हैं। तो ये कंबाइंड टीम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़कर बनी है, जिसमें 200 प्लस वॉलंटियर्स से ऊपर होंगे। मेंबर्स अलग हैं पर वॉलंटियर्स अलग हैं। और उसके अलावा सिर्फ जम्मू की बात करें, मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर भी हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं अब तो। जैसे गुड़गांव आप ले सकते हैं, पंजाब आप ले सकते हैं, जलंधर में हमारी टीम है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अलग अलग स्टेट्स की हम बात करेंगे तो उसमें भी हेल्पिंग हैंड जम्मू का एक अलग रोल रहता है अब। जी सौरभ, स्टार्टिंग में तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि अब जैसे आप बता रहे हैं कि अब तो आपके साथ काफी ज्यादा टीम है, लोग जुड़े हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के। स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा जो है चैलेंजिंग रहा होगा इस तरह से इतना काम करना। स्टार्टिंग में देखिए कोविड का जब टाइम था तो हम लोगों ने अपनी सेविंग्स, 3 फ्रेंड्स थे हम जिन्होंने डिसाइड किया कि हम ये टीम बनाएंगे। हमने अपनी सेविंग्स इसमें इन्वॉल्व की थी सारी, क्योंकि उस टाइम पे जरूरत थी लोगों को। ये नहीं पता था कि कल तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा था हमारे लिए। तो हम लोगों ने अपनी सेविंग्स लगाई थी उसमें, और वो सेविंग्स इसलिए थी कि हम एक भी जान अगर बचा पाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। बट हमने वहाँ पे कई जाने जो है अपने लेवल पर बचा पाए थे। हमने अपनी गाड़ियों में लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया, हमने उनके घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पहुँचाए और भी कंसंट्रेटर्स वहाँ पहुँचाए। लोगों के घर हम खाना पहुँचाते थे जिनकी पूरी फैमिली पॉजिटिव होती थी, कोविड पॉजिटिव थी, उनके घर खाना भी हम लोग पहुँचाते थे। तो सौरभ, जहाँ तक मुझे ये बात सामने आई है कि आप भी कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो वो हेल्पिंग हैंड की शुरुआत तब हो चुकी थी या उसके बाद हुई जब आप पॉजिटिव हुए? हेल्पिंग हैंड की शुरुआत हुई थी उस टाइम मेरी अपनी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी। तो उसमें क्या था कि हम चीज़ें नोट करते थे कि मेरे को अगर कुछ चाहिए है तो हम बाजार नहीं जा सकते लेने के लिए, तो मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करता था, यार मेरे गेट पे ये चीज़ छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो वही चीज़ एक जो मेन चीज़ हमें लगी कि यहाँ से हेल्पिंग हैंड्स की एक शुरुआत जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो रिकवर हो बैठा था, बट मैं चाहता था कि और भी अगर ऐसा कोई पॉजिटिव होता है तो उनके लिए हम आगे आएँ। पर उसके बाद जब हेल्पिंग हैंड्स की शुरुआत होती है तो उसके बाद मैं 2 बार ही फिर से पॉजिटिव होता हूँ। तो अपनी फैमिली से 2 महीने के लिए हम लोग सारे अलग रहे हैं, ताकि अगर हम पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो फैमिली इन्वॉल्व ना हो। तो वो जो 2 महीने का टाइम पीरियड था वो हमारे सबके लिए बहुत मुश्किल था, जिसमें 2-2 महीने हम सब अलग रहे और ये हेल्पिंग हैंड्स हम चलाते रहे। तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि छोड़ दो इस चीज को, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कोविड के दौरान आप एक बार नहीं 3 बार आप पॉजिटिव आए, कोविड पॉजिटिव हुए। उस टाइम पे फैमिली तो हमेशा से रहती है आपके लिए, पॉजिटिव रहती है, तो फैमिली ने ये नहीं बोला कि छोड़ो इन चीजों को और आगे मत बढ़ाओ? बेसिकली मेरे फादर जो है वो भी बहुत सोशली एक्टिव हैं इन चीज़ों के लिए। तो एक फैमिली जो है वो एक मेरा मेन पिलर था उस टाइम पे। फैमिली सपोर्ट, पूरा सपोर्ट था मेरे को। तो फादर साहब मेरे हमेशा यही बोलते थे, खुद का बचाव करके पर बाकियों को बचाओ, पर खुद का बचाव करके। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। फैमिली मेन पिलर जो है वो एक बनकर चला इस पूरे सफर में हमारे साथ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें। तो जैसे आपने बताया कि आपके साथ लोग और जुड़ते गए, तब जब आपने शुरुआत की थी तब आप 3 दोस्त ही थे। 3 दोस्तों ने अपनी जो सेविंग्स थी उन्हें लगाया और फिर लोगों की जानें बचाई, चाहे वो कोविड का टाइम हो या कोविड के बाद का टाइम हो। इस सफर में अगर आपने कहीं कुछ देखा कि कभी ऐसा मन में हुआ कि ये सफर जो है शायद इसी के लिए मैं बना हूँ? बड़े सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि शायद भगवान ने हमें इसीलिए चुना है कि हम इस काम में आए। कोई एक केस जो आप साझा करना चाहेंगे जो दिल के बहुत नजदीक है और जिसके बाद आपको लगा हो कि शायद इसी के लिए भगवान ने मुझे भेजा है यहाँ पर? ऐसे बहुत सारे, एक नहीं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे आजकल जो मेन चीज़ हम नोट कर रहे हैं वो ये है कि आजकल का जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास एक केस सांबा से आया था रिसेंटली, थोड़ी देर पहले, जिसमें एक अंकल और एक आंटी हैं, काफ़ी ओल्ड एज है, 90 प्लस एज है दोनों की। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी और वो आंटी लोगों के घर में खाना मांगने जाते थे। तो हम वहाँ गए, उनके घर पे पता किया तो उनके टोटल 11 बच्चे हैं, जो एक भी उनको नहीं रख रहा है। कमरे के हालात ऐसे थे कि उनमें ना कोई कूलर, ना कोई पंखा, छत जो है वो कब गिर जाए ये भी नहीं पता था। हमारी टीम ने उनके लिए छत भी बनाया, उनके लिए कमरा भी बनाया, उनकी फैमिली को बुलाया, तो पता चलता है कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो बच्चे ले चुके हैं। फिर हमने उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट डाली, उनके लिए हर चीज़ जैसे जैसे गवर्नमेंट के एज पर रूल हो सकता था हमने वो सब उनके लिए करवा के दिया। फिर तो ऐसे केसेस हमारे पास आते रहते हैं यहाँ तक। तो सौरभ, आपने सपोर्ट की बात की कि आपको काफी ज्यादा जो है सपोर्ट मिल रहा है। किन किन लोगों का आपको अभी तक जो अहम जो सपोर्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके साथ?
देखिए, सपोर्टर्स की बात की जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर ही हमारा सपोर्टर है। हर एक कोने से हमारे जम्मू कश्मीर में हमें सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो रजौरी की बात करें, चाहे वो कठुआ की बात करें, वॉलंटियरली बात करें। अगर मॉनिटरी बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं। जैसे आप तला ज्वेलर्स का एक नाम सुनते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है तो तला ज्वेलर्स हमारा एक बैकबोन की तरह रेडी रहते हैं। गौतम बाली का एक सपोर्ट है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये लोग हमारे साथ होते हैं। कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे इमरजेंसी कुछ फंड्स चाहिए, तो फिर हम उनको अप्रोच करते हैं। जैसे कोई पेशेंट पीजीआई में रेफर करवाना है, कोई कहीं करवाना है, तो उस टाइम पे एक मेडिकल एक ऐसी लाइन है जहाँ पे आप जितने भी पैसे दे देंगे वो कम है। तो फिर हम इनको अप्रोच करते हैं कि एक ऐसे ऐसे हमारे पास केस है, तो आप प्लीज़ आप इनको चेक करके आप इनको जो भी हेल्प कर सकते हैं तो आप करें। तो बहुत सारी ऐसे सपोर्ट जो है वो हेल्पिंग हैंड्स के बैकबोन बन। अब इस टाइम पे गर्मी जो है काफी ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो खासकर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में तो इस समय पारा जो है कई जगहों पे 50 क्रॉस कर चुका है, और जम्मू संभाग की बात करें तो अभी इस टाइम 46 डिग्री है। तो इस समय में भी आप लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, और खासकर अगर जानवरों की बात की जाए, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या कैट्स होती हैं या काउज होती हैं, उनके लिए आप कैसे कर रहे हैं? आपकी एनजीओ उसके लिए भी काम करती है? जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, 44, 45, 46 ये नॉर्मल टेम्परेचर आजकल हो गया है जी। तो इसको चलते हमने एक ड्राइव स्टार्ट की थी, बीट द हीट ड्राइव करके, जिसमें हम एक वाटर पॉट जो है वो हर कोने में एक एक वाटर पॉट जो है वो जानवरों के लिए लगवा रहे हैं, जिसमें पानी रोज चेंज किया जाता है हमारे वॉलंटियर्स की तरफ से। उसके अलावा वाटरमेलन्स हम लोग जानवरों को बांट रहे हैं, जिसमें हाइड्रेटेड वो उससे रहते हैं, हाइड्रेटेड फूड उसको माना जाता है। तो वो जानवरों को हर हफ्ते में 2-3 बार जो है वो बांटा जा रहा है, चाहे वो एनिमल्स में आप मंकीज ले सकते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया पे हम लोग ये पोस्ट करते रहते हैं। तो गर्मी को लेके जानवर्स के लिए हम लोग आगे आए ही आए। तो सौरभ, आपसे आखिरी में सवाल जानना चाहूंगी, खासकर आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि जैसे अब आजकल का जो समय चल रहा है बहुत ही एडवांस समय है, किसी के पास एक दूसरे के लिए समय है ही नहीं है। लेकिन खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो ऐसे समय में बच्चे भी जो है अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे आजकल के यूथ को आप? एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो यूथ के लिए है वो एक ही है कि आप प्लीज ऐसे कामों में आगे आ जाएं, बट आप नशे में ना जाएं। जैसे हमें पता है कि आज की डेट में नशा बहुत पीक पर है। हम फील्ड में काम करते हैं, हमें पता है कि जो ड्रग्स जो भी हैं ये वो एक पीक पे चल रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में। तो यूथ से एक ही मैसेज है, आप हमारे साथ जुड़ जाएं, बट आप उस नशे वाली साइड ना जाएं। कोई एक्टिविटीज में आ जाएं, स्पोर्ट्स में आ जाएं, कहीं पर भी आ जाएं, बट वो जो नशे वाली एक साइड है आप उसमें ना जाएं। आप हमारी एनजीओ में आए, आप हम मिलके जो है सोसाइटी का काम करेंगे। सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे काम जो भी हैं हम वो करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आ सकते हैं, आप हेल्पिंग हैंड्स जम्मू इंस्टाग्राम पे सर्च करें, या हमारा टोल फ्री नंबर है 7006909003। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम और आप मिलकर सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करेंगे। तो सौरभ, इतना टाइम देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सौरभ शर्मा, जो हेल्पिंग हैंड जिन्होंने क्रिएट किया, और 3 दोस्तों ने कोविड के दौरान इसकी शुरुआत करी। स्टार्टिंग शुरुआत काफी हर्डल भरी रही, क्योंकि अपनी ही जो इन्वेस्टमेंट थी उससे इन्होंने काम जो है शुरू किया। और अब जब हेल्पिंग हैंड्स की आगे आगे जर्नी बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए और इनका काम जो है वो आगे बड़े अच्छे से होता आ रहा है। लोगों की सेवा कर रहे हैं हेल्पिंग हैंड्स से। आप जान ही सकते हैं कि हेल्पिंग हैंड का मतलब ही यही है कि हाथ से हाथ मिलाकर सोसाइटी के लिए एक अच्छे काम करना। तो आप भी अगर इस सोसाइटी के साथ, इस एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हेल्पिंग हैंड्स, जैसे कि सौरभ ने आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल के बारे में बताया है, उसमें जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें ये एनजीओ रजिस्टर्ड है, कोई भी डर या खतरे की इसमें कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ा मैसेज जो सौरभ शर्मा की तरफ से है कि नशे की तरफ ध्यान ना देकर सोसाइटी में अच्छे काम करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ सौरभ शर्मा 1 to 1 के एपिसोड में। इसी तरह के और एपिसोड हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।